स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 22 मई 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और आगे रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज 22 मई 2025 का आज की सुर्खियों को देखते हैं, ठीक है। तो यूएसए ने की 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत की बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तीसरा हेडलाइन है कि 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2025। आगे बात करते हैं कि लैटिन अमेरिका देश कोलंबिया बेल्ट एंड रोड पहल में हुआ शामिल। आगे बात करते हैं कि मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला बना पहला राज्य। मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला बना पहला राज्य। आगे बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका को 1 साल का मिला कार्य विस्तार। आगे बात करते हैं कि नीदरलैंड में प्रारंभ हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। नीदरलैंड में प्रारंभ हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुभारंभ। आगे बात करते हैं कि स्पेन और लिवरपूल के दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने की 42 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा। आगे बात करते हैं कि गुजरात सरकार ने आई प्रगति 13 तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किया लॉन्च, ठीक है। अगला है WHO ने पहली बार मनाई वैश्विक महामारी संधि, ठीक है। WHO ने पहली बार अपनाई वैश्विक महामारी संधि, ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट है कि हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये ज़िंदगी जरा गौर से देख, तेरे हौसले मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, ठीक है। तो देखो और पढ़ेंगे इसको यार। हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ ज़िंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। वाह वाह, क्या लाइन मारे, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा किसने की है। तो यूएसए ने की है। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच यूएसए ने की है। 175 बिलियन डॉलर के खर्च के साथ गोल्डन डोम मिसाइल का रक्षा कवच बना रहा है यूएसए। बात करते हैं कि ये चीन एवं इसका उद्देश्य क्या है। तो चीन एवं रूस के मिसाइल अटैक का खतरे को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। चीन और रूस के मिसाइल अटैक के खतरे को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। बात करते हैं इजराइल के पास, तो इजराइल के पास आयरन डोम है, ठीक है। इजराइल के पास आयरन डोम है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि तो उससे बड़ा है, इजराइल के जो आयरन डोम है उससे भी बड़ा है। और बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच के प्रोजेक्ट को लीड करने वाले कौन है। तो माइकल गुएटलीन है। कौन है? माइकल गुएटलीन, ठीक है। माइकल गुएटलीन है जो कि यूएसए स्पेस फोर्स के हेड हैं। यूएसए स्पेस फोर्स के हेड हैं। और बात करते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम का बात करें तो चाइना का जो चाइना के पास जो क्या बोलते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है HQ-9। क्या नाम है? HQ-9 है। एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है कि HQ-9 है, जो पाकिस्तान को दिया था, फुस हो गया था। बात करते हैं रूस का एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है S-400 जो कि भारत को मिला था, ठीक है। और S-400 का दूसरा नाम ट्रायम्फ भी है जो कि भारत को मिला था। बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये एयर डिफेंस सिस्टम है। बात करते हैं कि भारत के पास और कौन कौन है एयर डिफेंस सिस्टम। तो S-400 है, आकाश तीर है, S-400 आकाश तीर, समर सतह से हवा में वार करने वाला एक है, वसारोध कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। एक है यूएसए के पास कौन सा है, तो थार्ड जो है ना यूएसए के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है, तो थाईलैंड है। बात करते हैं कि हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया, तेलंगाना ने किया। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया, तेलंगाना ने किया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहाँ चीते के हस्तांतरण की मंजूरी दी है, तो गांधी सागर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे। बात करते हैं हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिक 6 कहाँ शुरू हुआ है, तो पुणे में। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान, कहाँ पे? भारत और
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 कहाँ शुरू हुआ था? भारत के पुणे में। और बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बानू मुश्ताक जी को किया गया है, बानू मुश्ताक जी को। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का, बात करें तो 2025 में 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। वो पुस्तक जो कि यूके और आयरलैंड से प्रकाशित हुए हैं, जो कि इंग्लिश में है, ठीक है। ये अंग्रेजी में प्रकाशित अंग्रेजी में यूके और आयरलैंड से प्रकाशित पुस्तक के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। इसका स्थापना क्या होता है कि स्टार्ट 2005 में किया गया था। और बात करते हैं अभी हाल ही में क्या है कि एक बुक है भारत की जो हार्ट लैम्प है, ठीक है, जिसकी लेखिका का नाम है बानू मुश्ताक, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। तो कन्नड़ में लिखने वाली कौन है? बानू मुश्ताक जी है। और इंग्लिश में अनुवाद करने वाली कौन है? तो दीपा बिष्ट जी है। कौन है? दीपा बिष्ट। बहुत ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में चूंकि अवार्ड मिला है तो इंग्लिश वाले का नाम याद रखिएगा, दीपा बिष्ट जी हैं, ठीक है। और लिखने वाले कौन है? कन्नड़ भाषा में बानू मुश्ताक जी, ठीक है। तो बानू मुश्ताक और दीपा बिष्ट दोनों के सहयोग से क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता गया है, ठीक। और बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले को कितना राशि मिलता है? तो 50,000, ठीक है, 50,000 पाउंड राशि मिलता है। और बात करते हैं कि जो हार्ट लैम्प पुस्तक है, इसमें किस चीज़ का चर्चा है? तो इसमें मुस्लिम महिलाओं का रोज़मर्रा का संघर्ष जो होता है, ठीक है, उसका चर्चा है। और बात करते हैं 30 वर्षों की लघु कहानी का संग्रह है, ठीक है। मुस्लिम महिलाओं का जो रोज़मर्रा का जो संघर्ष होता है ना, उसमें 30 वर्षों की लघु कथाओं का संग्रह है। और बात करते हैं ये पहली बार है जब पहली लघु कहानी है जो कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। और बात करते हैं कि इससे पहले भारत में किसको मिल चुका है ये चीज़? तो गीतांजलि श्री, ठीक है, 2022 में, ठीक है, 2022 में, ठीक है। तो 2022 में 3 साल पहले क्या हुआ है कि 3 साल पहले रेत की समाधि जो जिसका अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, रेत की समाधि, गीतांजलि श्री ने जो पुस्तक लिखा था हिंदी में, 2022 में रेत की समाधि, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट टॉम्ब ऑफ सैंड को जिसने डेजी रॉकवेल ने किया था, उसको क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बात करते हैं बुकर पुरस्कार में पहले भारतीय कौन है? वीएस नायपॉल। इन्हें फ्री स्टेट पुस्तक के लिए मिला है, ठीक है। पहली भारतीय जिनको बुकर पुरस्कार मिला तो उनको वीएस नायपॉल है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं कि इन्हें फ्री स्टेट पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। बात करते हैं पहली भारतीय महिला का, बात करें पहली भारतीय महिला का तो अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय है, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला जिन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला इनको, ठीक है। और बात करते हैं कि 2024 वाला सामंथा हार्वे को द ऑर्बिटल पुस्तक के लिए मिला है, ठीक है। 2024 वाला सामंथा हार्वे, ठीक है, सामंथा हार्वे के लिए को मिला है द ऑर्बिटल पुस्तक के लिए। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का, बात करें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो पिछले साल मिला था वो जेनी अर्पनबैक को मिला था। किसको मिला था? 2024 वाला जेनी अर्पनबैक को मिला था कैरोस पुस्तक के लिए। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबैक कैरोस पुस्तक के लिए मिला था। बात करते हैं कि और बुकर पुरस्कार में पहला भारतीय कौन है? वीएस नायपॉल, इन्हें फ्री स्टेट। और पहली भारतीय महिला अरुंधति राय हो गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। और 2024 में जो बुकर पुरस्कार मिला था सामंथा हार्वे को द ऑर्बिटल पुस्तक के लिए मिला था। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। बात करते हैं भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ठीक है, तो जस्टिस BR गवई होंगे। और बात करते हैं हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अमरावती मध्य प्रदेश में हुआ है। बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे सर संग्रह नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हुआ था उसके खिलाफ क्या होता? अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी करने वाले कौन थे? संग्रह नायर थे। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को, ठीक है। 21 मई को क्या कहता है कि चाय दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2019 में घोषणा हुआ था, ठीक है, 2019 में घोषणा हुआ था। और बात करते हैं कि थीम क्या है? टी फॉर बेटर लाइफ, ठीक है। और बात करते हैं विश्व में पेयजल का में बात करें तो पहले स्थान पे पानी आता है, दूसरे नंबर पे चाय आता है। इसका चाय की उत्पत्ति चीन में हुआ था। कौन सा पौधा है? ठीक है, तो कैमेलिया सीनेसिस, क्या नाम है? कैमेलिया सीनेसिस है, ठीक है। पौधे का नाम क्या है? तो कैमेलिया सीनेसिस
पौधे का नाम है जिससे कि चाय की पत्ती क्या बोलते हैं कि चाय पत्ती में निकलता है, ठीक है। कैमेलिया सीनेसिस साइंटिफिक नाम है। और बात करते हैं 20 मई का, ठीक है। 20 मई का बात करें तो 20 मई मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 20 मई को ही माप पद्धति दिवस ही मनाया जाता है। 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 20 मई को ही माप पद्धति दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि 21 मई का तो 21, ठीक है, तो 21 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को, 21 मई को क्या बोलते हैं कि आतंकवाद विरोधी दिवस भी और क्या बोलते हैं चाय दिवस, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। और 21 मई को आतंकवादी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, राजीव गांधी का हत्या हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉफ़ी डे का, तो कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि दार्जिलिंग के चाय को फर्स्ट जीआई टैग मिला था 2004 में, ठीक है ना। और बात करते हैं कि हाल ही में इंटरपोल की गवर्निंग समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो यूएई ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 6.4% लगाया गया। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है, न्यूजीलैंड से। बात करते हैं हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, दिनेश माहेश्वरी जी को किया गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सी लैटिन अमेरिकी देश शामिल हुआ है, तो कोलंबिया, ठीक है ना। बात करते हैं कि यूपीएससी सीएससी 2016-17 में पूछा गया था 1 बेल्ट 1 रोड पहल का क्या बोलते हैं कि स्टार्ट करने वाला कौन था, चाइना है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम और क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि चाइना का माल ना यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तक पहुंचाया जा सके, ठीक है ना। इस उद्देश्य से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें भूमि मार्ग को बेल्ट कहा जाता है। भूमि मार्ग को क्या कहा जाता है, बेल्ट। भूमि मार्ग को बेल्ट कहा जाता है और जल मार्ग को रोड कहा जाता है, ठीक है। जल मार्ग को रोड और भूमि मार्ग को बेल्ट कहा जाता है। और बात करते हैं इसमें शामिल अभी देश कौन है, कोलंबिया हुआ है, तो इसके राष्ट्रपति कौन है, गुस्तावो पेट्रो, ठीक है। गुस्तावो पेट्रो, ठीक है। कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है, तो ठीक है, कोलंबिया के क्या बोलते हैं कि कोलंबिया के कौन है, तो गुस्तावो पेट्रो, ठीक है। हाँ, ठीक है। और बात करते हैं राष्ट्रपति का, राजधानी का बात करें तो कोलंबिया का राजधानी बोगाटो है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लैटिन अमेरिका का बात करें तो लैटिन अमेरिका में क्या होता है कि जो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाते हैं तो लैटिन अमेरिका बनता है। यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया। बात करें एक्जियम मिशन 4 AX4 से अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, शुभांशु शुक्ला जी होंगे, ठीक है। एक्जियोम मिशन, ठीक है, एक्जियोम मिशन 4 AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, तो शुभांशु शुक्ला जी होंगे। बात करते हैं कि हाल ही में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर को। बात करते हैं हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने गठित किया, तमिलनाडु ने, ठीक है। हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने गठित किया, तमिलनाडु ने। बात करते हैं हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम बना। मिजोरम का स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था राज्य के तौर पर। और बात करते हैं मिजोरम के सीएम ने लाल दुहमा, क्या नाम है, मिजोरम के जो सीएम है जिनका नाम है लाल दुहमा, ठीक है। उन्होंने घोषणा किया कि मिजोरम भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य बना है, ठीक है ना। इसमें बात करते हैं कि इसमें देखिए पूर्ण का मतलब 100% नहीं होता, अगर 95% अगर लिटरेसी हो जाता है। देखिए पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का मतलब होता है कि 95% या उससे ऊपर के लिटरेसी को कहा जाता है, जिसमें वैसे राज्य जिसमें 95% लोगों को लिखना, पढ़ना और बेसिक मैथ माने मैथ को सोल्व करना, जो बेसिक मैथ होता है, जोड़ घटाव अर्थमेटिक कर सकता है, उसको बोला जाता है कार्यात्मक साक्षरता, ठीक है। और बात करते हैं कि 2024 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला पहला यूटी लद्दाख बना था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस किसने घोषित किया था, न्यूजीलैंड ने किया, न्यूयॉर्क ने किया। न्यूयॉर्क ने हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिवस किसने घोषित किया है, तो 14 अप्रैल को कौन है, न्यूयॉर्क ने किया। बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा
सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने की वो अनुमान लगाया गया 4.4%। और केंद्रीय बजट 2025-26 में कितना व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया था 12 लाख रुपया। बात करते हैं हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, कर्नाटक को। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पहले हेड थे तपन कुमार डेका, उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। इसका स्थापना इंटेलिजेंस ब्यूरो, बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थापना कब 1800 IB बोला जाता है 1887 में 1887 में इसका स्थापना किया गया था। और बात करते हैं कि 1920 में, ठीक है ना, बात करते हैं इसका पहले जो 1887 में स्थापना जब किया गया था, तो चूँकि 1887 में क्या है कि ब्रिटिश का शासन था यहाँ पे, तो इसका नाम कुछ और था, ठीक है। 1887 में बात करते हैं कि 1920 में क्या हुआ कि इसका नाम बदल के इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया। और इसका मेन काम क्या था कि भारत और के बाहर और अंदर दोनों का खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन क्या हुआ कि 1968 में, कब 1968 में एक इसी से निकाल के, ठीक है ना, IB से ही निकाल के एक रॉ बनाया गया जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है ना। इसका काम है कि भारत के बाहर जानकारी इकट्ठा करना। और उसके बाद IB है ना सिर्फ भारत के अंदर ही जानकारी इकट्ठा करने लगा, खुफिया जानकारी। इसके हेड IPS तपन कुमार डेका जी को 1 वर्ष का विस्तार मिल गया। और बात करते हैं कि IPS तपन कुमार डेका जी ही थे जो कि पाक के 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें एग्जैक्ट लोकेशन पाकिस्तान का आतंकी ठिकाने जो 9 ठिकाने थे उसको बताने वाले यही थे, ठीक है। और बात करते हैं CBI का, तो CBI का स्थापना 1963 में 1963 को CBI का स्थापना हुआ। CBI का स्थापना 1963 में 1963 को हुआ। बात करते हैं अजय कुमार जी का, तो अजय कुमार जी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। और बात करते हैं BR गवई, तो 52वें CGI, ठीक है, 52वें CGI BR गवई बने हैं। और बात करते हैं तपन कुमार डेका का तो हम बताइए दिए, ठीक है। IB के क्या बोलते हैं कि ये बन गया है, 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। बात करते हैं हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है, तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। बात करते हैं हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, तो साउथ अफ्रीका को हरा के। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो त्रिवेणी को। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है, तो चीन से है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। हाल ही में विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ, ठीक है, नीदरलैंड में, ठीक है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का बात करें तो ये रोटरडैम नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, रोटरडैम नीदरलैंड या हॉलैंड बोली, वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। भारत भी इसमें भाग लेने गया है। और बात करते हैं इसमें अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है ना, अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इससे बात की गई है। इसका भारत का टारगेट क्या है, तो भारत का टारगेट है कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना। और 2047 तक ऊर्जा का अपने पर आत्मनिर्भर होना है, ठीक है। बात करते हैं ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि 223 गीगावाट, ठीक है, 223 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित भारत कर चुका है। 223 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित कर चुका है। और उसमें 1 नंबर पे सौर ऊर्जा आता है। आगे बात करते हैं कि नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टर्डम है। और बात करते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर भी द हेग में है, ठीक है। बाकी 5 जो UNO का है उसका कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रोटरडैम किस नदी के किनारे है, तो राइन नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना, 17वां। बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने CRPF दिवस परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया, तो नीमच मध्य प्रदेश में। बात करते हैं हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई की लेखक कौन है, तो अमरजीत सिंह दुल्लत है। बात करते हैं जो उमर अब्दुल्ला है उसके फादर साहब के क्या बोलते हैं कि पर लिखा गया यह पुस्तक। बात करते हैं हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है, तो R प्रज्ञानंद जीते हैं। और बात करते हैं
हाल ही में भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई है, तो उत्तर प्रदेश में हुई है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली, ठीक है, कांच विस्टा डोम का मतलब क्या होता है, जो कांच से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं वैसा स्टार्ट किया गया है ट्रेन, ठीक है ना। कौन सा ज़िले में, तो बहराइच ज़िले में, कौन सा, बहराइच ज़िले में किया गया। और बात करते हैं कि इसका मेन पर्पज़ क्या है, एक गंतव्य 3 जंगल, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक गंतव्य और 3 जंगल आएगा। पहला जंगल का नाम है कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। एक आएगा किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक आएगा किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा आएगा लखीमपुर खीरी में जो दुधवा नेशनल पार्क है वो, तो दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। इसमें टोटल 107 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा, ठीक है, 107 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। और आगे बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश का कितने सीमा निर्धारित की गई है, तो देखिए क्या बोलते हैं कि MSM, तो देखिए अढ़ाई, क्या होता है कि 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़। और बात करते हैं कि, ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कुबेरियन प्रारंभ किया, तो मालदीव के साथ किया। बात करते हैं हाल ही में पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ पर आरंभ हुआ, महाराष्ट्र में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, बिहार में। आगे बात करते हैं हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर पेपेरिना ने 42 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किससे है, तो स्पेन से है। पेपेरिना 42 साल की उम्र में संन्यास लेने वाले स्पेन के, ये स्पेन टीम से, ठीक है, स्पेन के क्लब से, लिवरपूल के क्लब से और बार्सिलोना के क्लब से खेलने वाले खिलाड़ी थे। और इन्होंने 900 प्लस मैच खेला है। कितना, 900 प्लस मैच खेला है। बात करते हैं स्पेन का, तो स्पेन का राजधानी मैड्रिड है और यहीं पर विश्व पर्यटन संगठन है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल के आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है, तो अरहर या तूर बोल दीजिए, उड़द हो गया, मसूर हो गया। बात करते हैं कि पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो UAE में हुआ है। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग का कमान का संबंध किससे है, तो फोर्ट विलियम कोलकाता से है। बात करते हैं हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना, फरीदाबाद हरियाणा में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में आय प्रगति, 13 तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, ठीक है ना, गुजरात पुलिस ने, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने सारा के सारा पुलिस से रिलेटेड पोर्टल स्टार्ट किया। एक है आय प्रगति पोर्टल, जिसमें कि शिकायतकर्ता की जाँच कितना प्रगति में है उसका रिपोर्ट यहाँ पर पता चलेगा। 13 तुझको अर्पण पोर्टल के द्वारा साइबर अपराध के रिफंड पोर्टल, माने कि अगर आपको कोई साइबर अपराध किया, आपका पैसा पुलिस के पास से गया, तो आपके पास कैसे पहुंचेगा उसके लिए 13 तुझको अर्पण पोर्टल है। एक है अनफ्रीज ऐप, ठीक है, अनफ्रीज ऐप कौन है, अनफ्रीज ऐप जैसे कि किसी संदिग्ध का अगर अकाउंट बंद हो जाता है उसको रीस्टार्ट करने का अनफ्रीज ऐप हो गया। एक है ई गुजरात कॉप ऐप, ठीक है, ई गुजरात कॉप ऐप है। इसमें FIR का पंचनामा और चार्जशीट दायर करने के लिए ई गुजरात कोप ऐप हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में N बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, मणिपुर। आगे बात करते हैं हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन का निर्माण किया है, चाइना ने किया है। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का निर्माण किया है, तो चाइना ने। आगे बात करते हैं हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाले पहली कंपनी साब का संबंध किससे है, स्वीडन से। बात करते हैं हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो राजस्थान में, ठीक है। आगे बात करते हैं कहाँ किसके बीच में साइक्लोन हुआ है, साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में हुआ। बात करते हैं कि WHO ने पहली बार अपनाई वैश्विक महामारी संधि, ठीक है। आगे बात करते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है, देखिए 21 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है, तो ट्रेकोमा हो गया। हाल ही में चर्चा में रही कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो भारत म्यांमार के बीच में है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जापान में। आगे बात करते हैं हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया है, इक्वाडोर में, ठीक है। हाल ही में
कामिलिया इदरिस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो सूडान का। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हुई ई पोर्टल E0 FIR पहल का संबंध किससे है? ये साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत से। आगे बात करते हैं, हाल ही में वे प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हो गया? पुणे में हो गया। जयंत नार्लिकर का बात करते हैं, हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच के गेम का आगाज कहाँ हुआ? तो दादर और नगर दमन और दीप हो गया। ठीक है, हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगर बात करते हैं, हाल ही में वार्षिक सिरोई लिली महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो BM-04 को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये हो गया 58वां। तब माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। SBI के बारे में बताइए। तो SBI का स्थापना 1921 में 3 बैंकों को मिला के किया गया था। कौन? ठीक है, बैंक ऑफ क्या बोलते हैं कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, टीकों को मिला के इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ, जिसका नाम बदल के 1955 में SBI कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।